जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि हम बात करेंगे मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2025 के बारे में। साथियों, जैसा कि चौथी किस्त के 2000 रुपये कब तक आ सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। साथियों, 2000 रुपये किस तरह से आपको मिलेंगे और 2000 रुपये किस बात के मिलेंगे उसके बारे में आपको पूरा यहाँ पर जो है बताने वाले हैं। इसके अलावा साथियों, जैसा कि किसानों का 2-2 लाख रुपए का कर्ज माफ होगा। साथियों, जैसा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आदेश यहाँ पर आ चुके हैं, तो आप सभी साथियों को इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। साथ में आप सभी लगातार किसी भी प्रकार की जो प्रदेश में योजनाएं चल रही है उन सभी से संबंधित यानी अपडेट पाना चाहते हैं, तो आप सभी इस काले कलर की पट्टी को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो आप सभी हमसे जुड़ेंगे, हम भी आपसे जुड़े रहेंगे। वो लगातार जो भी नई खबर, नई अपडेट आएगी आप सभी को शेयर करते रहेंगे। तो वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से अन्य साथी लोगों तक पहुंचा दें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि यहाँ पर आपको बता दें, जैसा कि साथियों मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त कब जारी होगी और किन किसानों को मिलेगा इसका लाभ। साथियों, सबसे पहले जैसा कि राजस्थान सरकार ने किसानों की मदद के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी। इस योजना का मकसद किसानों को खेती के कर्ज में थोड़ी राहत देना है। सरकार हर साल किसानों को पैसे देती है जिससे वे बीज, खाद, दवाई जैसी जरूरी चीजें खरीद सकें। साथियों, जैसा कि इस योजना की चौथी किस्त की चर्चा हो रही है, लेकिन इस बार यह किस्त सभी किसानों को नहीं मिलने वाली है। जी हाँ, इस बार सरकार ने कुछ शर्तें रखी है और सिर्फ वही किसान इस चौथी किस्त का फायदा ले पाएगा जो इन शर्तों को पूरा करेगा। जैसा कि साथियों आप सभी को बता दें, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में अगर हम बात करें तो राजस्थान सरकार की तरफ से यह योजना उन किसानों के लिए बनाई गई है जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पहले से यहाँ पर जो है पैसे ले रहे हैं। इस यानी योजना में केंद्र सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपये देती है और यह रकम 3 बराबर किस्तों में मिलती है, 2,000 रुपये हर 4 महीने में। अब साथियों, जैसा कि आपको बता दें, राजस्थान सरकार इन किसानों को अतिरिक्त जो है 3,000 रुपये देने की घोषणा की है। और ये जो है, अब जैसा कि इससे पहले की जो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 3 किस्तें मिली है, अगर उनकी बात करें तो पहली किस्त 30 जून को मिली, दूसरी किस्त जो है यहाँ पर 13 दिसंबर को मिली थी। उसके बाद अभी तक कोई किस्त देखने को नहीं मिली है। तो 13 दिसंबर की अगर हम बात करें तो दिसंबर से लेकर अभी अगस्त तक की लगभग कह सकते हैं, मतलब 2 किस्तें चढ़ चुकी है। तो 2 किस्तें अगर अब यहाँ पर चढ़ चुकी है तो आपको 2,000 रुपये की किस्तें एक साथ देखने को मिल सकती है। जैसा कि ये पैसे भी किस्तों में दिए जाते हैं, 3,000 रुपये अब सरकार 3 किस्तें दे रही है। जैसा कि किस्त पहली किस्त जो है यहाँ पर 1,000 रुपये की जो 30 जून 2024 को जारी हुई। दूसरी किस्त यहाँ पर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की 500 रुपये जारी हुई थी 13 दिसंबर 2024 और तीसरी किस्त भी 13 दिसंबर 2024 को जारी हुई। लेकिन इस किस्त के जारी होने के बाद, मतलब यहाँ पर फरवरी 2025 का जो बजट आया था उसमें यहाँ पर किस्तों में बढ़ोतरी की गई और इससे 2,000 रुपये की जगह जो है अब 3,000 रुपये यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा साथियों, जैसा कि पहली किस्त यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बाद जल्दी जो है आपको चौथी किस्त देखने को मिलेगी। साथियों, जैसा कि अब सवाल यह है कि चौथी किस्त कौन कौन से किसानों को मिलेगी। तो इस बार जैसा कि यहाँ पर साफ कहा है कि सभी किसानों को चौथी किस्त नहीं मिलेगी, कुछ जरूरी शर्तें पूरे करने वाले किसानों को ही यह पैसा मिलेगा। तो आइए जानते हैं कौन सी शर्तें हैं। स्पष्ट में अगर हम बात करें तो पीएम किसान योजना में नाम होना चाहिए, अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी नहीं है
तो आपको राजस्थान की इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। जैसा कि ई-केवाईसी होना जरूरी है। ई-केवाईसी यानी आपका आधार कार्ड सही होना और योजना में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो जल्दी से जल्दी करवा लें। इसके अलावा बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से जुड़ा होना जरूरी है। अगर आपका बैंक अकाउंट या फिर आईएफएससी कोड गलत होगा तो आपकी किस्तें ट्रांसफर नहीं होगी। इसके अलावा जैसा कि सभी जानकारियां सही होनी चाहिए। अगर आपके फॉर्म में कोई भी जानकारी गलत है, जैसे नाम, पता, बैंक की जानकारी, तो आपकी किस्तें नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री किसान ई-केवाईसी कैसे करवाएं? तो जैसा कि ई-केवाईसी करवाना बहुत आसान है। ऑनलाइन पोर्टल से जैसा कि कैसे होगी, तो आप राजस्थान सरकार की वेबसाइट पर जाकर अपना आधार कार्ड नंबर डालकर ओटीपी के जरिए ई-केवाईसी कर सकते हैं। ई मित्र केंद्र पर जाएं। अगर आपको ऑनलाइन करना नहीं आता तो अपने नजदीकी ई मित्र सेंटर पर जाकर मदद लें। वहां आपको कुछ ही मिनटों में ई-केवाईसी कर दी जाएगी। इसके अलावा जैसा कि किसान सम्मान निधि योजना का लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें, अगर आप जानना चाहते हैं तो चौथी किस्त आपका नाम है या नहीं, तो इसके लिए आपको प्रधानमंत्री किसान योजना की वेबसाइट पर जाएं और बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करें। उसके बाद अपना नंबर या फिर मोबाइल नंबर डालें और आपकी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी। इसके अलावा सरकार की तरफ से क्या अपडेट है, जैसा कि राज्य सरकार की तरफ से फिलहाल चौथी किस्त की अंतिम तिथि का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जून या जुलाई या फिर अगस्त 2025 में जारी हो सकती है। इसलिए जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है, उन्हें तुरंत यह प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए ताकि उन्हें पैसा समय पर मिल जाए। जैसा कि चौथी किस्त से क्या फायदा होगा, तो किसानों को खेती के लिए जरूरी सामान खरीदने में मदद मिलेगी, जैसे खाद है, बीज है, सिंचाई है, खेत की देखभाल का खर्चा होगा जो उन सभी में मदद मिलेगी। छोटे और गरीब किसानों को राहत मिलेगी। किसान अपने बच्चों की पढ़ाई और घर खर्च में जो है तो थोड़ी मदद ले पाएंगे। इसके अलावा साथियों, जैसा कि आपको बता दें, मुख्यमंत्री यानी अवधि पार ब्याज राहत एक मुफ्त समझौता योजना का लाभ 30 सितंबर तक मिलेगा। सरकार ने अब तक 130 करोड़ रुपए राहत दे दी है। साथियों, जैसा कि यानी पात्र ऋणी किसान 25% राशि जमा कराने पर भारी भरकम छूट के हकदार होंगे। यानी जैसा कि जुलाई की बात करें तो राजस्थान सरकार की भजन शर्मा ने के नेतृत्व वाली सरकार किसान हित में बड़ा निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत समझौता योजना 2025 और 26 की अवधि बढ़ाती है। योजना के अंतर्गत पात्र ऋणी अब अपने हिस्से की न्यूनतम 25% राशि 30 सितंबर 2025 तक जमा कर सकेंगे। पूर्व में यह तिथि 30 जून तक निर्धारित थी। प्रदेश में प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के पात्र ऋणी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। सहकारिता राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार गौतम कुमार दत्त ने बताया कि राजस्थान में पहली बार राज्य सरकार के यानी वित्तीय सहयोग से जारी की गई इस योजना को लेकर ऋणी सदस्यों में काफी उत्साह है। योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ से आकर्षित होकर अवधि पार खातों के निस्तारण हेतु प्रदेश के सरकारी यानी सहकारी भूमि विकास बैंकों में योजना के अंतिम दिन 30 जून को भारी यानी भीड़ उमड़ी और पोर्टल पर रसीदें कटवाने के लिए देर रात्रि तक कतारें लगी रही। इसके बावजूद कई ऋणी सदस्य योजना के लाभ से वंचित रह गए थे। योजना से लाभ से वंचित रहे ऐसे ऋणी सदस्यों की ओर से लगातार आ रही मांग के आधार पर राज्य सरकार ने अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 करने का अहम निर्णय लिया है। किसानों को जैसा कि अनुदानित ब्याज योजना में ऋण वितरण का लाभ मिलेगा।
यानी सहकारिता मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की किसान हित में लागू इस योजना से लाभान्वित ऋणी सदस्यों को पुनः मुख्यधारा में लाए जाने के लिए भूमि विकास बैंकों के माध्यम से राज्य सरकार की 5% ब्याज अनुदान योजना में दीर्घकालीन कृषि एवं अकृषि निवेश ऋण भी वितरित किए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश के 36 प्राथमिक बैंकों को ऋण वितरण लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। अब तक 130 करोड़ रुपए की जो है राहत दे दी है। यानी उन्होंने बताया कि एक मुफ्त समझौता योजना के अंतर्गत कुल 30,007 यानी पात्र ऋणियों में से अब तक 4500 से अधिक ऋणी सदस्यों को लगभग 130 करोड़ रुपए का ब्याज राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। राहत से लाभान्वित किया जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप ऋणी किसान भूमि विकास बैंकों के पास रहन रखी अपनी भूमि को मुक्त करवा सकेंगे। साथियों, इसके अलावा आपको बता दें यानी अवधि पार ब्याज दंडनीय यानी ब्याज और वसूली खर्च में 7% यानी जो है राहत। यानी उल्लेखनीय यह है कि राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में लागू की गई मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत समझौता योजना 2025 और 26 के अंतर्गत ऋणियों को अवधि पार ब्याज, दंडनीय ब्याज व वसूली खर्च में 7% राहत दिए जाने का प्रावधान है। पात्र ऋणियों द्वारा केवल मूलधन और बीमा प्रीमियम की राशि चुकाई जानी है। सरकार ने इस योजना में पात्र ऋणी किसानों को राहत देने के लिए 200 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया है। इसके अलावा साथियों आप सभी को किसी भी प्रकार की किसान योजना या फिर राजस्थान प्रदेश की तमाम जो भी योजनाओं से संबंधित अपडेट आपको देखने को मिल रही है, उन सभी की लगातार अपडेट पानी है तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से अन्य साथी लोगों तक शेयर करें और जैसे किसी भी योजनाओं से संबंधित नई खबर आती है तो आप सभी टेलीग्राम के माध्यम से देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से अन्य साथी लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट नई खबर में, नेक्स्ट नई अपडेट में। तब तक के लिए साथी लोग आप सभी बने रहिए।